नमस्ते, सुप्रभात, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? दिस इज थर्ड क्लास और आवर चैप्टर वॉज फोर्थ चैप्टर, प्लांट्स इन अवर लाइफ्स। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स पढ़े थे। बिग प्लांट्स को ट्रीज कहते हैं, जो कि जिनका कि ट्रंक बहुत, वो स्टेम बहुत मोटा होता है और उस स्टेम को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं, है ना। ठीक है भाई। और छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं और वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ तो श्रब्स कहलाते हैं, कुछ हर्ब्स कहलाते हैं, कुछ क्लाइंबर्स कहलाते हैं और कुछ क्रीपर्स कहलाते हैं। तो श्रब्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो उनका स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है, ट्रीज़ की तरह ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ना ही बिल्कुल इतना सॉफ्ट होता है कि मुझे हाथ से ही निकाल दें, ऐसा भी नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा टफ होता है उसका, और उनकी हाइट भी क्या होती है? मीडियम होती है, ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी। तो इनमें हमने पढ़ा था रोज़, बेसिल जो तुलसी, और हिबिस्कस होता है। तो मैंने क्या बताया था कि बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना कि हमें ये प्लांट नहीं पता, पता नहीं कौन सा होता है। अरे भाई, जितने देखें उतने ही बहुत हैं, ठीक है ना। दूसरे हमने पढ़े थे हर्ब्स। हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से प्लांट हो, जैसे कि घास, उसका स्टेम है कि पत्ती है पता ही नहीं चलता, है ना। तो वो इतना पतला स्टेम, इतना सॉफ्ट स्टेम, और वो पुदीना जैसा होता है, मिंट सबने बच्चों ने देखा होगा, तो उसका भी स्टेम बहुत छोटा होता है। ऐसी सनफ्लावर जो होता है उसको भी आप कभी देखते होगे अगर, तो उसकी भी जो डंडी होती है ना, बड़ी पतली सी होती है, उसको ऐसे पट्ट से तोड़ दो, ये हर्ब्स कहलाती हैं। क्लाइंबर्स क्या होते थे? अभी हम क्लाइंबर्स पे थे ना, तो क्लाइंबर से पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 24। क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट्स एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड। ये बेचारे इतने कमज़ोर होते हैं कि ये खड़े भी नहीं हो सकते, तो इनको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है। तो जैसे आपने मनी प्लांट देखा है कभी घर में? मनी प्लांट बहुत लोगों के घर में होता है। तो मनी प्लांट को हम क्या करते हैं? उसको ऐसे छोड़ दो, गिर जाएगा, वो इतना सॉफ्ट होता है। तो हम क्या करते हैं? उसकी बेल जैसी बनाते हैं। बेल तो सब समझते हैं, है ना। वो कनौता वाली ब्रांच में तो कितनी सारी बेल लगी हुई हैं, पूरा गार्डन बेल से भरा है, बहुत सुंदर लगता है वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि ये जो प्लांट होता है इसको हम गमले में लगाते हैं, बोतल में लगाते हैं मनी प्लांट। तो और उसके अंदर तो मिट्टी भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी में ही डाल दो बस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो पत्ती होती है उसको पकड़ के ऐसे दीवार पे एक कील लगाते हैं और उस कील पर धागे से उसको लगा देते हैं। मतलब उसको धागे का सपोर्ट चाहिए होता है, दीवार का सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो अपने आप से खड़ा नहीं हो सकता। तो दीज टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर वेरी वीक और विच नीड सपोर्ट, मतलब ऐसे प्लांट्स जो इतने वीक होते हैं कि अपने लेवल पे वो खड़े भी नहीं हो सकते अपने आप से, वो स्ट्रांगली खड़े नहीं रह सकते हैं, तो उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। चाहे आप उनको दीवार से कनेक्ट कर दो, चाहे धागा लेके किसी कील से बांध दो। तो इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है, क्लाइंबर्स मतलब ऊपर चढ़ने वाले। ठीक, तो दे हैव टेंड्रिल्स विच हेल्प देम होल्ड ऑन टू द सपोर्ट। अच्छा, अब इसके बाद कुछ ऐसे आपने कभी मनी प्लांट में भी देखा हो, या बहुत सारी बेल होती हैं उसमें ऐसा कुछ निकला होता है ना। तो ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट को होल्ड करके रखते हैं। जैसे मान लो हमने कील पे बांधा, धागा नहीं है, तो इनके ये जो टेंडल्स टाइप होती है वो ही उनको ऊपर ऐसे लपेट दो, तो वो इससे सपोर्ट से जुड़े रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो टेंड्रल्स होते हैं ना, वो क्लाइंबर्स को सपोर्टर पे जोड़ने में सहायता करते हैं। आपने मनी प्लांट देखा है? मनी प्लांट को हम क्या करते हैं? वो धागे से, या उसकी जो पत्ती के आगे कुछ ऐसा गोल गोल निकला होता है, उसको हमने कील पे ऐसे लपेट दिया, तो वो कील से सपोर्ट मिल जाता है उसको, फिर वो गिरता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दे यूज़ अदर प्लांट्स वॉल और स्टिक्स फॉर सपोर्ट। अच्छा, अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, एक होती है येलो कलर की, कभी आपने देखी हो, उसे अमर बेल कहा जाता है। इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, बताऊंगी देख के, लेकिन उसको अमर बेल कहते हैं। और वो क्या होती है? वो तो दूसरे ही प्लांट पर चिपक जाती है, यानी कि उसको सपोर्ट के लिए एक दूसरा प्लांट चाहिए होता है। और उसकी एक खासियत बताऊं, वो जिस भी प्लांट पर सपोर्ट के लिए जाती है ना, उसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर आपके गार्डन में कोई येलो कलर की बहुत सारी बेल हो तो उसको तुरंत हटा देना, क्योंकि वो आपके गार्डन के सारे प्लांट्स को ख़राब कर देने वाली है नहीं तो। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे हैं एक्चुअली कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और वो खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब वो सपोर्ट या तो हम वॉल पर लगा देते हैं, उनको किसी कील पर बांध देते हैं उसको, ठीक है, या तो फिर वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट के लिए
चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब वो दूसरे प्लांट पर लग जाते हैं। तो कुछ कुछ प्लांट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अमरबेल जिस प्लांट पर सपोर्ट के लिए जाती है उसको ख़राब कर देती है, लेकिन कुछ जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स को ख़राब नहीं करते हैं, बस उनके ऊपर वो सपोर्ट के लिए चिपक जाते हैं। तो सपोज़ करो कि ये एक प्लांट है और ये क्लाइंबर है, तो ये जो प्लांट है वो तो स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, तो ये जो क्लाइंबर है जो खुद सपोर्ट से खड़ी नहीं हो सकती है, तो वो इसके ऊपर चारों तरफ ऐसे लपेट जाती है, ठीक है, लिपट जाती है इसके ऊपर, तो उसको सपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसे कुछ प्लांट कौन कौन से होते हैं? मनी प्लांट होता है, पी होता है, ग्रेप वाइन होता है, मनी प्लांट होते हैं, ये सब के सब क्लाइंबर्स होते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स आर द प्लांट विच हैव अ वीक स्टेम एंड विच क्रॉल ऑन द ग्राउंड। अब आपने कुछ कुछ प्लांट्स देखे हैं, जैसे कि वाटरमेलन होता है, स्वीट पोटैटो होता है, पम्पकिन होता है, ये क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं, मतलब इनका प्लांट ऐसे सीधे नहीं खड़ा रहता, ठीक है। मान लो कि ये कोई गमला या फिर यहाँ पर कुछ मिट्टी है, अर्थ है, ठीक है ना, तो ये इनकी अंदर की रूट से सपोज करो, तो ये जो प्लांट होगा ना वो ऐसे ऐसे नीचे बिखर जाएगा पूरा, ठीक है। ये यहाँ पे वाटरमेलन है, यहाँ पे वाटरमेलन है, ये पूरी अर्थ है, तो नीचे तो रूट्स हैं, ठीक है ना। तो ये इतना भारी भारी जब इसमें पम्पकिन और भारी भारी वाटरमेलन लगेंगे तो ये बेचारा ऊपर क्या खाक खड़ा रहेगा? तो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं सारी की सारी, ये सपोज करो कि इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो वो ब्रांचेस में जो फ्रूट्स आते हैं ना जब इन ब्रांचेस में, तो वो ज़मीन पे ही, ये ब्रांचेस पूरी ऐसे ज़मीन पर ही आ जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पर ही इनके ये फल पड़े रहते हैं। तो ये ब्रांचेस क्या होती हैं? ये ब्रांचेस ऊपर जाने की बजाय क्या होती हैं? ये वापस ज़मीन की तरफ झुक जाती हैं। उसका रीज़न भी है क्योंकि जनरली इतने बड़े बड़े, जैसे कि इसमें बताया है वाटरमेलन, अब इतना बड़ा होता है वाटरमेलन, उसको बेचारा प्लांट में इतनी ताकत है कि उसको ऐसे खड़ा रहे और वाटरमेलन ऊपर लगे रहें, तो वो तो गिरनी है, ब्रांचेस बेचारी नीचे आके गिर जाती हैं और वाटरमेलन ज़मीन पर ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप पम्पकिन को देख लो भाई, वो भी कितना बड़ा होता है और कितना हैवी होता है। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं? वो ज़मीन पर वापस मुड़ के ऐसे गिर जाती हैं और ये सारे आपको ज़मीन पर ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर क्रॉल कर रहे हैं, ज़मीन पर वो है। ऐसी तो स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो में भी ये स्वीट पोटैटो भी हैवी होता है। तो ये वाले जो कहलाते हैं वो क्रीपर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रीपर्स, ठीक है ना। तो ये सब आपको लर्न भी करना, ये बनाना नहीं है किसी को भी, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। कुछ होशियार बच्चे बेकारी इनको बनाते हैं, इतनी कलाकारी ना दिखाना कोई, ठीक है, कॉपी गंदी नहीं करना। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? 4 तरीके के होते हैं, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। गेटिंग? अब देखो यहाँ पर आपको बताया एक छोटी सी बात कि जो पम्पकिन हम कहते हैं ना, पम्पकिन, वो कहाँ से वर्ड आया है? पेपॉन, एक जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ऐसी एक ग्रीक लैंग्वेज भी होती है, ठीक है ना। तो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है पेपॉन। पेपॉन का मीन्स होता है बिग मेलन, और इसी से हमने पम्पकिन वर्ड लिया है। आ गई समझ में बात? तो ये सिर्फ आपकी ऐसी नॉलेज के लिए है। कोई आपसे पूछता है, क्योंकि जब आप एक तो होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे तो हो आप, लेकिन ओवर इंटेलिजेंट भी तो बनना चाहिए ना, और ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो आप अपनी स्टाइल मार सकते हो, किसी से पूछ सकते हो कि तूने पम्पकिन खाया है, वो बोलेगा हाँ, बता कहाँ से इसका वर्ड आया। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक ग्रीक लैंग्वेज होती है जो ग्रीस में बोली जाती थी। जो जैसे इंडिया एक देश है वैसे एक ग्रीस भी है, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो ग्रीक है, और उस लैंग्वेज में एक वर्ड आता है पेपॉन, और उसी वर्ड से हमने क्या बना दिया? पम्पकिन वर्ड लिया है, ठीक है। और पेपॉन का मतलब होता है बिग मेलन, जैसे वाटरमेलन होता है, मेलन होता है, ऐसे ये बिग मेलन होता है, ठीक है। तो पम्पकिन कहाँ से आया ये आप बताओगे अगर अपने दोस्तों को, तो वो सब ये बोलेंगे कि तूने कहाँ से पढ़ा, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है। तो स्टाइल मारने के लिए ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी स्टाइल भी मारनी चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ना। अब हम देखते हैं ये एक्टिविटी 25 पेज नंबर पे। इसमें क्या बोल रहे हैं? लुक अराउंड योर होम और स्कूल एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ प्लांट्स दैट यू सी। आपके घर के आसपास और आपके स्कूल के आसपास जो भी प्लांट्स आपको दिखते हैं, जितने प्लांट्स के नाम आप खोज सकते हो खोजो, पता करो और लिखो, क्योंकि सारे प्लांट्स के नाम तो आपको पता नहीं होते हैं।
ठीक है ना। तो उसको नेट पे डालो और ढूंढो, या फिर पेरेंट्स से पूछो, टीचर्स का दिमाग खाओ, लेकिन आपको उसके नाम लिखने हैं। Also categorize them on the basis of their type in the table given below. One has been done for you. अब देखो हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स आपने देखे होते हैं, जैसे रोज़ देखा होता है, तो रोज़ इन्होंने लिखा है और यहाँ पे इसका टाइप लिख दिया है कि वो श्रब है, कि वो हर्ब है, कि वो क्लाइंबर है, कि वो क्रीपर है। तो आप सबको पता है ना कि रोज़ क्या होता है, एक श्रब होता है, ठीक है। उसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। अब दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बेसिल लिखें तो बेसिल भी क्या होता है, बेसिल क्या होती है, एक हर्ब होती है। ये मैं आपको लिखवा देती हूँ, ये आप अपनी कॉपी में ये एक्टिविटी में करना, पेज नंबर 25 पे जो एक्टिविटी दी है ना उसमें करना है इसको, ठीक है। तो रोज़ तो आपको दिया हुआ है, सेकंड आप बेसिल लिख सकते हो, थर्ड क्या लिख सकते हैं हम, ग्रास तो सबने देखी है, तो ग्रास लिख दो। और टाइप में क्या लिखो, ये तो हो गया प्लांट, नेम ऑफ द प्लांट, और ये क्या हो गया उसका टाइप, कि वो क्या टाइप है, वो श्रब है, हर्ब है, क्या है। तो ग्रास क्या होती है, ग्रास भी एक हर्ब होती है, ये भी अपन सबने देखी हुई है ना। अभी हम फोर्थ क्या लिख देते हैं, मनी प्लांट। मनी प्लांट भी बहुत बच्चों ने देखा होगा। मनी प्लांट क्या होता है, क्लाइंबर, अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक। और फिफ्थ में हम क्या लिख सकते हैं, वाटरमेलन तो देखा नहीं होगा अपने घर के आसपास, तो हम ऐसा करते हैं मिंट लिख देते हैं। मिंट तो हमने देखा ही है अपने घर के आसपास, और मिंट क्या होता है, मिंट भी एक हर्ब ही होती है, ठीक है। तो ये लिख लो, इसको आप एक्टिविटी में कर लेना, जो आपको उसे बुक में ही करनी है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ओ मैडम दिख रहा है, सब दिख रहा है, ओके। तो ये कर लिया। अब हम बहुत अच्छी सी चीज़ पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, ऐसे प्लांट की बॉडी में भी पार्ट होते हैं। जो प्लांट हम करते रहते हैं तो उसकी भी तो वो बॉडी ही है। तो हम पढ़ेंगे अभी बॉडी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट या पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो देखो मैं कितना सुंदर सा प्लांट बनाना सिखाती हूँ तुमको। अभी हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब देखो कैसे, सबसे पहले ये रही आपकी मिट्टी के अंदर, मतलब जो ज़मीन के अंदर का पार्ट, ठीक है। ये पूरी की पूरी आपकी ज़मीन है और इसके नीचे का पार्ट है ये, और ये आपकी ज़मीन के ऊपर का पार्ट है, ठीक है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा गमला ही होगा, ओके। तो अब बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमने एक सीड डाली होती है। सीड मतलब बीज। जब बीज डालते हो तो और उसको पानी डालते हो तो उसमें से क्या उगना शुरू होता है, छोटा सा प्लांट उगना शुरू होता है, ठीक है। और फिर इस प्लांट की बहुत सारी रूट्स होती हैं अंदर, ये बन गई रूट्स। रूट्स क्यों ज़रूरी होती हैं बताओ, क्योंकि अगर रूट्स नहीं होंगी तो ये खड़ा कहाँ से होगा। मतलब जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी रूट्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, तभी तो वो खड़े नहीं हो पाते। ऐसे 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 उनको तो सपोर्ट चाहिए खड़े होने के लिए। और ये बात देखना आप कभी मनी प्लांट देखना घर में, मनी प्लांट की जो रूट्स होती हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी भी नहीं डालनी पड़ती, आप एक बोतल लो उसमें पानी भरो, उसके अंदर मनी प्लांट डाल दो, तो उसकी रूट्स इतनी पतली पतली जरा सी होती हैं, तो वो इसीलिए स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगा। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, ये जो रूट्स होती हैं ना, ये ही इस प्लांट को खड़े करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जिनकी रूट्स तगड़ी होंगी, जिनकी रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगी, वो प्लांट आराम से खड़ा रहेगा, और जिसकी रूट्स ही खराब होंगी, जिसकी रूट्स ही सॉफ्ट होंगी, तो वो तो प्लांट भी क्लाइंबर ही होगा, ठीक है। और जो ट्रीज होती हैं उनकी रूट्स सोचो कितनी गहरी होती हैं। अगर ट्री इतना बड़ा है ना तो इतना ही अंदर तक उसकी रूट्स भी होती हैं। क्या अपन ट्री को हिला सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो रूट्स होती हैं ना, इनके चारों तरफ मिट्टी मिट्टी तो होती है, और क्या होता है, तो वो मिट्टी इसको पूरी तरह से होल्ड करके रखती है,
ठीक है। जैसे आप जब क्रिकेट खेलते हो तो आप विकेट गाड़ते हो, विकेट को इतना नीचे तक गाड़ते हो ताकि वो हिले ना, है ना। और क्या कहते हैं, इसी तरीके से हम, और नीचे जाके क्या होता है, मिट्टी जो होती है उसको होल्ड कर लेती है तो विकेट नहीं हिलता। इसी तरीके से जो रूट्स होती है ना, इसके अंदर सब जगह मिट्टी इसको होल्ड कर लेती है, तो बस ये प्लांट सीधे खड़ा रहता है। अब ये तो ग्रीन ग्रीन जो है वो इसका स्टेम बन जाता है, ठीक है, और ये हो गई रूट्स। अब क्या होगा, इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। मैं ये इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, बेचारों को आता ही नहीं बनाना, और मैं नहीं चाहती कि मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चे परेशान हों, इसीलिए आप इसको देख के बना लेना। ऐसे बनता है प्लांट। अभी ठीक है, अब ये एक और ब्रांच बना दी, तो ये क्या हो गई, ब्रांचेस हो गई। अब इन ब्रांचेस में क्या आएंगी, लीव्स आएंगी। ठीक है, तो ये बन गई वेरियस लीव्स। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे लीव्स बना दो, 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 सुंदर सी प्यारी प्यारी सी लीव्स बन गई। ये लीजिए भाई, ये हुई लीव्स। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, अब हम इसके, अच्छा इसके अंदर भी तो ऐसी होती है ना, ये सब आप बड़े होके पढ़ोगे कि ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। अभी तो आप छुटकू छुटकू से बच्चे हो, तो अभी तो आप इतना देख लो बस। ये बन गई आपकी सारी लीव्स। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये और ये। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें फूल, फ्लावर्स आते हैं फिर। तो फ्लावर्स के लिए हम क्या करें, यहाँ पर एक फूल बना दिया, सिंपल ही बना देते हैं। ये कुछ कुछ फूल बन गए सपोज करो, ठीक है। ये बन गए आपके रेड कलर के बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स। अब कुछ फ्रूट्स भी लगा देते हैं। तो मान लो कि हमारे पास चेरी लटक रही है, तो चेरी कैसी होगी, गोल गोल। ये रही रेड रेड टेस्टी टेस्टी चेरी। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब कैसे, देखो मैं लिख देती हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हमने एक सीड डाला था, सीड स्टेम बन गया, प्लांट बन गया। तो ये क्या हो गई बेटा, रूट्स। जो रूट्स होती हैं वो हमेशा अर्थ के अंदर होती हैं। अब बोलोगी मैडम अंदर होती तो आपको कैसे दिख गई, अब वो साइंटिस्ट का काम है। देखते हैं, जब हम खोदते हैं तो आती है ना बाहर रूट्स, तो किसी ने खोदी होगी सबसे पहले, उसको रूट्स दिख गई होंगी, तो उसको समझ में आ गया कि धरती के अंदर जो पार्ट होता है प्लांट का, उसे हम क्या कहते हैं, रूट। और जो अर्थ के ऊपर जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, पूरा का पूरा शूट। ठीक है, लेकिन इसमें भी अलग अलग, जो शूट होता है पूरा, उसमें अलग अलग होते हैं। ये कहलाता है स्टेम, STEM, स्टेम। ठीक है, और ये होता है हमारी लीव्स, ये होते हैं फ्लावर्स, और ये होते हैं ब्रांचेस, और ये होते हैं हमारे फ्रूट्स। दिखाई दे रहा है, स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर और रूट। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। अभी भले ही इसको छोड़ देना, अभी ये तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, है ना, ये आगे की क्लासेस में आएगा। तो अभी कंफ्यूज मत होना, बस आपके लिए इतना बहुत है कि दीज आर द रूट्स, दिस इज द स्टेम, दीज आर द फ्लावर्स, दीज आर द फ्रूट्स, दीज आर द ब्रांचेस एंड दीज आर द लीव्स। ठीक है, अपने फ्लावर को और सुंदर बना देते हैं, वो तुम अपने हिसाब से बना लेना। मैडम, अब आप बोलोगे कि मैडम इतना भी कोई सुंदर नहीं बनाया है आपने, आपसे अच्छा तो हम ही बना लेंगे। तो बना लो भाई, मैडम को तो ऐसे ही आता है। ठीक है, तो दिस इज अ प्लांट एंड दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आज के लिए इतना बहुत है। अब कल हम पढ़ेंगे हैबिटेट्स ऑफ प्लांट। तो हैबिटेट्स ऑफ प्लांट में देखते हैं क्या होता है।
ठीक है। तो अभी आपको ये काम करना है, हार्ड वर्ड्स लिख लें थे, वर्ड मीनिंग लिखवा दिए थे। अच्छा लिखवा दिए, नहीं अभी कुछ तो कहाँ लिखवाया है, कोई बात नहीं। तो अभी आपका जब ये चैप्टर होगा तो प्लांट इन अवर लाइफ्स लिखना है और पार्ट ऑफ प्लांट, तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है कॉपी के अंदर, ठीक है। जब इसको पिक भी कह सकते हैं, फ़ोटो भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम साइंस की भाषा बोलते हैं, क्योंकि ये साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस EVS है ना, तो जब हम साइंस बोलते हैं तो हम इसको डायग्राम कहते हैं। और जब मैं डायग्राम बोलूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको पता होना चाहिए कि आपको इसकी पिक बनानी है, ठीक है। तो बना लो फटाफट, बुक में से देख के बना लेना, चाहे इसमें से देख के बना लेना, ठीक है। तो ये सब काम करके रखो, कल मिलते हैं, कल पढ़ते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय।